हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के बारे में। इसमें हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? लाहौर, फतेहपुर सिकरी, आगरा, सिकंदरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लहना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेयरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? चावल, चाय, गेहूं, मसाले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वां संशोधन, 35वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 45वां संशोधन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए में है वर्ष 1977, 96 और 99। ये है लोकसभा का चुनाव इस वर्ष में हुआ था। बी में दिया हुआ है वर्ष 1979, 1997, 2003। ये सुमेलित नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोक लेखा की संसदीय समिति 1 में है लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। ये कथन गलत है। सेकंड में है सरकार के विनियोग और वित्तीय लेखाओं की जांच करती है, सही है। 3 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती हैं, ये भी सही हैं। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय स्थित है? मुंबई, कानपुर, हैदराबाद, दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रामीण अधिसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है? काम, मोक्ष, अर्थ, यश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यश। ये क्या है? शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, असाध्य कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? न्याय, जैन धर्म, वेदांत, सांख्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांख्य। असाध्य कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? सांख्य का।
क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज या फिर 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। क्या है मनुष्य की श्रव्यता सीमा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एकक समुदाय में प्रजातियों की संख्या कहलाती है? अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, डेल्टा विविधता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा विविधता। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। सही है। कारण है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? इथरनेट, टच पैड, वाईफाई डिवाइस, L2 स्विच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टच पैड। क्वेश्चन नंबर 17 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाईं ओर से पैराग्राफ इंडेंट को हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? Ctrl+Shift+M। क्वेश्चन नंबर 18 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? राइट आंसर है Ctrl+Shift++। Ctrl+Shift++। क्वेश्चन नंबर 19 है, Ctrl+V का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड की सामग्री को क्या करते हैं? पेस्ट। Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी MS एक्सेल त्रुटि पर प्रदर्शित होती है जब किसी सूत्र में कक्ष सेल संदर्भ असामान्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, REF। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हय्यई वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है। ए में है मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। सही है। बी में है अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। ये भी सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। ये कथन गलत है। तो क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। डी में है मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? दिसंबर 1856, दिसंबर 1857, अक्टूबर 1856, अक्टूबर 1857। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1856। क्वेश्चन नंबर 23 है,
इस राज्य में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ए में है 1921 में रायपुर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, सही है। बी में है नगरी सिहाबा के आदिवासियों ने आंदोलन किया था, ये भी सही है। 1923 के नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया, ये भी सही है। गांधी जी का इस राज्य में प्रथम बार आगमन हुआ, ये सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नेता का नाम बताओ जो स्वराज दल का प्रमुख कार्यकर्ता था। ई राघवेंद्र राव, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, प्यारेलाल गुप्त, ठाकुर छेदीलाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल गुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म है घर द्वार, मोर छैया भुइयाँ, कही देबे संदेश, अंगना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर छैया भुइयाँ भुइयाँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, साधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2023 में कितने लक्ष्य शामिल हैं? 17, 15, 16, 18। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के संदर्भ में सही कौन सा है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या को योजना अंतर्गत लाभ दिया जाता है, सही है। सेकंड है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या को योजना अंतर्गत लाभ दिया जाता है, ये भी सही है। 3 में है, एक परिवार से अधिकतम 2 कन्याओं को योजना अंतर्गत लाभ दिया जाता है, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? बनिया, बैगा, कोरबा, भोटिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोटिया। क्या है ये? छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती ये जनजाति। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंवर लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते हैं? दुल्हा देव, बहान देव, शिकार देव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी की पूजा करते हैं कंवर लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, उरांव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं? पीपल, साल, सागौन, बरगद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साल। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज में वोंगावावाद का अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? परलौकिक शक्ति जो कल्याणकारी है, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास, जीववाद, निषेध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीववाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है? नृत्य, चित्र, गायन, संगीत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ी की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य भी कहा जाता है? पंडवानी, लेजा, गौर, बिल्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौर। क्वेश्चन नंबर 34 है, रिक्त स्थान भरिए जब आइस बादर सूरज मुँह तोपिस खाले स्थान। क्या आएगा? भाटिया, करिया, रिसिया, छलिया। क्या आ जाएगा इसमें?
करिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैन पाठ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ है ये। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मुंगेली, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायपुर। कौन सा है? जांजगीर चांपा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा पर्यटन स्थल सरगुजा में स्थित नहीं है? रामगढ़, सतमहला, देवगढ़, सीतामढ़ी। कौन सा पर्यटन स्थल सरगुजा में स्थित नहीं है? सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्यपाल का कार्यकाल स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य उच्च न्यायालय के अधीन आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है राज्यपाल का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है। ये भी सही है। फोर्थ में है, वह विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। सही। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? इंद्र, सुदास, भरत, वैश्वा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदास। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता है? वैशाली, बुंदेलखंड, मालवा, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवा, उज्जैन। क्या कहलाता है? अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में रहता है? मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन, लोहा। लाल मिट्टी में ये अधिक मात्रा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य = राज्य की जनसंख्या डिवाइड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या /100। तो पहला नंबर सही है। सेकंड में बोला गया है, यह निर्वाचित सदस्य संसद सदस्य के मत का मूल्य। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या है? = सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान भागित सभी निर्वाचित संसदों की कुल संख्या। ये भी सही है। 3 में बोला गया है, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। ये गलत है। 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सचिव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पाद भेदभाव निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है? एकाधिकरण, एकाधिकार प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, हस्तक्षेप नीति, सीमित प्रतियोगिता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का सबसे बड़ा घटक क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का रक्षित कोष, विशेष आहरण अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी दो आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भाषा में है? सिंधी और मराठी, सिंधी और कन्नड़, हिंदी और मगही, मराठी और कोंकणी। ई में दिया है राजस्थान और गुजराती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठी और कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, M.K. गांधी, M.A.K. आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M.A.K. आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। क्या है एंजाइम? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 4 में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से अष्टकोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था? मिथाइल एल्कोहल, फास्पाजिन, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल एमाइन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? फ्लैट बेड, डेजी बेड, सीट फेड, हैंड हेल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेजी बेड। क्या है ये? स्कैनर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैंडस्केप है क्या है? ए फॉन्ट स्टाइल, पेपर साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेज
ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट है। Ctrl+F, Ctrl+Shift+F, Ctrl+P, Ctrl+Shift+P। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Shift+P। क्या है? MS वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने का शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 19 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ड्राइंग सक्षम करता है। माइक्रोस, वर्ड आर्ट, टेम्पलेट्स, चार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 की स्लाइड शो टैब के सेटअप मेन्यू में कौन सा विकल्प नहीं है? सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, प्रेजेंट ऑनलाइन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सेनापति ने राजिम स्थित राजीव लोचन के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? गंगाधर, जगपाल, प्रतापमल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगपाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, बस्तर में नाग शासकों की 2 शाखाएं थी। प्रथम शाखा का चिन्ह सावक संयुक्त व्याघ्र तथा दूसरी शाखा का कमल कंदली पत्र। प्रथम शाखा के शासक शैव व दूसरी शाखा के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनमें से कौन से कथन सही हैं? 3 कथन हैं। पहला कथन है, बस्तर में नाग शासकों की 2 शाखाएं थी। सही है। प्रथम शाखा का चिन्ह शाश्वक संयुक्त व्याघ्र तथा दूसरी शाखा का कमल कंदली पत्र था, ये भी सही है। तीसरा में बोला गया है, प्रथम शाखा के शासक शैव व द्वितीय शाखा के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये भी सही है। तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, 2, 3, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक स्वयंसेवक कहाँ से पहुँचे थे? बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायपुर। तो सबसे अधिक पहुँचे थे धमतरी से। क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बद्रीनाथ साव, नारायण लाल साव, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा क्या किया गया था? सत्याग्रह आश्रम का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से संबंधित विभाग कौन सा है? तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कूल शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया किस जिले में स्थित है? दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना संबंधित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संदर्भित करने पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा। पहला सही है। सेकंड में है, गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बड़े अस्पतालों में संदर्भित करना, ये भी सही है।
तीसरा है यह योजना 6 जून 2009 को शुरू की गई। ये भी सही है, तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है। महरा, गाड़ा, सतनामी, पनिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाड़ा। क्या है? अनुसूचित जाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस जनजाति का प्रमुख देवता बंदा है? खरिया, पारधी, भुजिया, गढ़वा, गडाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भुजिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा विकल्प जनजाति और उनके लोक नृत्य के संबंध में सही है? तो परघौनी नृत्य बैगा जनजाति गलत है। परघनी नृत्य का क्या होगा? गोड़ जनजाति। कक्सार नृत्य उराव जनजाति, ये भी गलत है। कक्सार का क्या होता है? कक्सार का होता है मुरिया जनजाति। और बिल्मा नृत्य, इसका मुरिया जनजाति दिया है, तो ये भी गलत है। इसका होता है गोड़ जनजाति। सी का भी होता है गोड़। और ददरी नृत्य ददारी नृत्य, इसका गोड़ जनजाति, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह किस जनजाति के थे? अबूझ माड़िया, धुरवा, उराव, माड़िया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबूझ माड़िया। क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ में किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाई जाती हैं? गौरा, पोला, भरधरी, रहस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भरधरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ी लोक गायन फूलबासन के मुख्य पात्र कौन थे? द्रौपदी और अर्जुन, सीता और लक्ष्मण, लोरिक और चंदा, हिडिंबा और भीम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोरिक और चंदा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाना का अर्थ प्रस्तुत, ये हाना है 3 तिखार महाविचार के संदर्भ में क्या है? 3 लोगों से पूछना, फैसले को टाल देना, अंतिम निर्णय, सहमत होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतिम निर्णय। इस हाना का अर्थ क्या है? अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनियारी नदी किस नदी की सहायक है? महानदी, शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरपा। मनियारी नदी अरपा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? 2, 1, 5, 0। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? अंबिकापुर के पास थिनथिनाती पत्थर है, सही है। 2 में है, बड़े दमाली व छोटे दमाली गांव के पास बंदरकोट नामक किला स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में है, तकिया हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों का आराध्य स्थल है जिसका प्राचीन नाम शिवनगर माना जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या है? ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन संबंधित सही कथन। कितने कथन हैं इसमें? 4। पहला है, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 20 के तहत बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा, ये सही है। सेकंड है, यह सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा। ये भी सही है। 3 में है, यह प्रथम सम्मेलन निर्वाचन सूचना के प्रकाशन की तारीखों से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। ये भी सही है। 4th है, पदधारी प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष के लिए पदधारी होंगे। ये गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र संबंधी कौन से कथन सही नहीं है? पहला कथन है, ग्राम पंचायत का पंच या सरपंच लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। तो ये तो सही है, मतलब कि ये आंसर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कथन सही नहीं है बोला है। उप सरपंच या सरपंच लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं। ये कथन गलत है, सेकंड नंबर आएगा। 3 में बोला गया है, जनपद पंचायत का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र दे सकता है, ये सही है। 4th में है, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। ये कथन क्या है? गलत है। तो ये राइट आंसर में आएगा 2 और 4। 5 में बोला गया है, जिला पंचायत का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। ये भी सही है। आगे भी दिया हुआ है कथन। 6 नंबर है, ग्राम पंचायत का सरपंच या जनपद जिला पंचायत का अध्यक्ष विहित प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। ये भी सही है। और त्यागपत्र प्रभावशाली होने से पूर्व वापस लिया जा सकता है। ये कथन गलत है। तो ये राइट आंसर में आएगा 2, 4 और 7। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असमान डिफरेंट को चुनिए बोल रहा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है 13, 17, 21 और 19। तो इसमें से अलग कौन सा है? 13, 17 और 19 ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। ये स्वयं से और 1 से ही विभाजित होते हैं। इसमें 21 ये 3 और 7 से भी विभाजित होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या बोला है? नीचे दिए गए शब्दों में से अलग को चुनिए। ऑड, शेर, बाघ, चीता और कुत्ता ये दिए हुए हैं। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा? कुत्ता। क्यों होगा? क्योंकि शेर, बाघ और चीता ये तीनों क्या है? जंगली जानवर हैं और कुत्ता है पालतू जानवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या श्रृंखला पूरी कीजिए बोल रहे हैं। 2, 4, 8, 16। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान भरिए। A, C, E, G। नेक्स्ट क्या होगा? ए के बाद यहाँ पे बी छूटा हुआ है, फिर सी के बाद डी छूटा हुआ है, यहाँ पे ई के बाद एफ आता है, जी के बाद एच छूटेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आई। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि CAT 24 तो DOG कितना होगा बोल रहे हैं।
ऑप्शन में है 26, 28, 30 और 32। देख लेते हैं। इस प्रकार a = 1, b = 2 इस प्रकार लेके CAT का बनाया हुआ है, तो आंसर 24 आया है। उसी प्रकार हम लोग DOG। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि CAT = 24 है तो DOG = कितना होगा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे। इसमें C का कितना है 3, A का है 1 और T का कितना है, T का है 20। इस प्रकार से ये 24 हुआ तीनों को ऐड करने से। उसी प्रकार हम लोग DOG का देखेंगे तो D का हो जाएगा 4, O का है 15 और G का 7। इन तीनों को प्लस करने पे कितना होगा 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 26। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दिल्ली = 52 है तो भोपाल = कितना होगा बोल रहे हैं। तो इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं एक्सप्लेन में। ये DELHI ये लेटर को 52 बोल रहे हैं। तो ये D का 4, E का 5 ये अभी देख चुके हैं। इन सबको ऐड करने से 38 आ रहा है। फिर इस दिल्ली में 2 वॉवल्स हैं E और I, तो इनका भी निकाल के इनको भी ऐड किए हैं तो 14 आया है। फिर ये दोनों को प्लस किए हैं तो आया है 52। तो इसी प्रकार हम लोग भोपाल का भी निकालेंगे। तो भोपाल का यहाँ पे दिया होगा B का 2, H 8 ये उसी में से लिए हैं, तो ये सबको ऐड करने से 54 आया है। फिर भोपाल में इसमें भी 2 वॉवल्स हैं O और A, इन दोनों को ऐड करने से 16 आया है। फिर ये दोनों को प्लस कर दिए हैं तो 70। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा 70। ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या कहा, यह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। यह आदमी राम का कौन है। भाई, चाचा, स्वयं राम, पिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C स्वयं राम, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, यह मेरे पिता का इकलौता बेटा है, तो वो खुद की ओर इशारा करते हुए बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, A B का भाई है। A और B क्या है, दोनों भाई हैं। B C का पिता है बोल रहा है। इसके पिता C के पिता B हैं, तो C और A इनमें क्या रिलेशन होगा पूछ रहे हैं। C A के लिए क्या होगा, तो अपने पिताजी के भाई का, मतलब ये भतीजा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, भतीजा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, फिर 10 मीटर पूर्व और फिर 10 मीटर दक्षिण चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा पूछ रहे हैं। देखते हैं। एक व्यक्ति 0 से यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर 10 मीटर गया, उत्तर की ओर 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा 0 0। फिर यहाँ पे 0 से चला है और 10 मीटर चला है तो 0 10। फिर इधर जाएगा तो यहाँ 10 से फिर 10 मीटर चला है तो 10 10 हो जाएगा। फिर दक्षिण की ओर चला है तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये जितना यहाँ से चला था उतना वापस आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 10। ठीक है, तो इस प्रारंभिक स्थान से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। यहाँ देखते हैं,
पहले 10 मीटर उत्तर की ओर गया, ऊपर की ओर गया, फिर दाहिने मतलब इधर आया, फिर नीचे आ गया, दक्षिण की ओर बोल रहा है तो यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, तो ये दोनों कट हो गया। इस प्रकार से वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर दूरी पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। पूर्व की ओर चला, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो पूर्व से उत्तर की ओर गया, तो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर का है अस्पताल, उसी प्रकार वकील, वकील का क्या हो जाएगा? स्कूल, कोर्ट, पुलिस, जेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट हो जाएगा, वकील का कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य का दिन है तो चांद का क्या हो जाएगा? अंधेरा, तारा, रात या फिर आकाश। क्या होगा इसका? रात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 25 का 40% कितना होगा बोल रहे हैं। निकालते हैं। 40 भागित 100 गुणित 25% पूछा है तो 25। ये 0 कट जाएगा, फिर 4 एकम 4, इसको नहीं काटते हैं, इससे काटते हैं। 5 पछे 25, 5 दूनी 10, ये कट गया। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 और 5 बचा। 2 गुणित 5 कितना होगा? 10। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। 25 का 40% कितना होगा? 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a = 1, b = 2, c = 3 डैश डैश तो पुलिस का मान कितना होगा बोल रहे हैं। पहले में निकाल चुके हैं, तो p का कितना होता है आगे इसमें दिया होगा। ये पहले इसको लिख लेंगे, फिर p का 16, o का 15 है, l का 12 है और i का 9, c का 3 और e का 5। इस प्रकार निकाल लेंगे और इन सब का योग कर देंगे तो कितना आएगा? 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 1 जनवरी 2025 बुधवार है तो 1 जनवरी 2026 कौन सा दिन होगा पूछ रहा है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या फिर शनिवार। देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को बुधवार दिया हुआ है और हमको क्या देखना है? 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2025 को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो अगर वो पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो पूरा भाग नहीं जा रहा है तो क्या है? ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें 365 दिन होगा 2025 में। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इससे क्या समझेंगे हम लोग? इसका मतलब है कि साल का वही दिन आगे अगले साल 1 दिन आगे होगा बोल रहे हैं। तो 2025 में 1 जनवरी को बुधवार है तो उसमें प्लस 1 दिन करेंगे, तो प्लस 1 दिन करेंगे तो क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर गुरुवार होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा बोल रहे हैं। तो कितना होगा? 7.5 अंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a = z, b = y और c = x है तो CAT का इक्वल टू कितना होगा बोल रहे हैं। एक्सप्लेन में देखते हैं। C
CA क्या दिया हुआ है, CAT, कैट का पूछा है कितना होगा, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और A का क्या होगा Z, और क्या है T में क्या दिया हुआ है G, तो XZG, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है XZG। क्वेश्चन नंबर 18 है, P के बाद 10वां अक्षर कौन सा होगा बोल रहे हैं। तो P के बाद 10 गिन लेते हैं, Q R S T U V W X Y Z। P के बाद 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां अक्षर है Z, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी वर्ग आयत हैं, सभी आयत त्रिभुज हैं, निष्कर्ष क्या है, सभी वर्ग त्रिभुज हैं बोल रहे हैं। सभी वर्ग क्या है, सभी वर्ग आयत है बोल रहे हैं, और सभी आयत त्रिभुज हैं, और निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी वर्ग त्रिभुज हैं, तो ये सत्य है, सत्य है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी पेन किताबें हैं, कुछ किताबें कॉपी हैं, निष्कर्ष क्या है, सभी पेन कॉपी हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, सभी पेन क्या है, किताबें हैं, और कुछ किताबें कॉपी है ना, तो इस प्रकार से सभी पेन कॉपी हैं, ये अनिश्चित है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C अनिश्चित। निष्कर्ष क्या बोला है, क्या सभी पेन कॉपी हैं, ये नहीं, अनिश्चित है, ठीक है। संक्षेप, कुछ किताबें कॉपी हैं, ये सिर्फ यह पता चलता है कि किताबों में कुछ कॉपी भी हैं, पर पेन उसी कुछ में है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है। पेन इक्वल टू किताबों का एक समूह जो कॉपी में नहीं पढ़ता है, तो निष्कर्ष गलत साबित हो सकता है, इसलिए अनिश्चित इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही क्रम कौन सा है बोल रहे हैं। इसमें शब्द दिया हुआ है, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार जमाएंगे, तो सब में POL 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 दिया हुआ है। उसके बाद L के बाद इन तीनों में I दिया हुआ है, इसमें नहीं, तो I के बाद देखेंगे C T और T है, तो C अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, इसलिए ये 1 पहले आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे आएगा T दिया हुआ है, इसमें भी T है, T के बाद नेक्स्ट देखेंगे E और इसमें दिया हुआ है I, तो इस प्रकार से 1 के बाद आ जाएगा 4, फिर ये 2 और लास्ट में पॉल आ जाएगा, इस प्रकार 1 4 2 3 इसका राइट आंसर होगा। 1 4 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर C में, ये इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेन में वही बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहे हैं। 243 432 423 और 324, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसमें से सबसे छोटा क्या है, 243 आएगा,
फिर उसके बाद 324, फिर है 432 और 423, तो 423 आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा 432। ये क्रम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 243, 324, 430 और 432। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि प्लस इक्वल टू डिवाइड, माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस और डिवाइड इक्वल टू माइनस, तो इसको सॉल्व करने बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 + 2 × 3 - 4 / 2 दिया हुआ है। तो प्लस इक्वल टू क्या बोला है? प्लस को डिवाइड में बदलेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई को क्या में बदला है? प्लस, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। और माइनस को, ये माइनस ये रहा, माइनस को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 4, और डिवाइड को क्या बोला है? माइनस बोला है, तो यहाँ -2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 + 3 × 4 - 2 आया ना। फिर उसके बाद इसको बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। 4 × 3, 3 × 4 किया, 12 आ गया। और 4, फिर यहाँ पे इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 4 + 12 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14। 12 में 2 माइनस हुआ तो 10, और यहाँ पे प्लस है तो 4 + 10 = 14। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 14, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि 2 × 3 = 13 और 4 × 2 = 18 है, तो 6 × 3 = कितना होगा? 26, 45, 28 या फिर 30, कितना होगा? आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है, ये दोनों कैसे हुआ इसका लॉजिक देखते हैं। a × b = a2 + b2a इक्वल टू क्या है? ये इस प्रकार से सॉल्व किया है। यहाँ जांच किए हैं तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, उसमें 2 × 3 = 13 दिया हुआ था, तो ये इस प्रकार से सॉल्व किए हैं इसको। 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो 4 + 9 = 13 हुआ है। उसी प्रकार से सेकंड को भी सॉल्व किए हैं तो 18 आया है। तो इसी प्रकार आगे हम लोग 6 × 3 को भी करेंगे। तो 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर किए तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों को प्लस करने से 45 आया। तो ये इसका सही आंसर निकल के आ गया है 45। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 45? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2, 6, 12, 20 नेक्स्ट क्या होगा पूछ रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है? n² + 1, पहले में है 2, तो 1 का स्क्वायर + 1 = 2 आ गया है। सेकंड में 6 है, ये कैसे आया है? 2 का स्क्वायर + 2, 2 दूनी 4 और 2 6। इसी प्रकार ये 12 आया है 3 स्क्वायर + 3 से,
और 20 आया है 4 स्क्वायर प्लस 4, 16 और 4 20। इसी प्रकार आगे क्या करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 5 30। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दिया हुआ है 121, 144, 169 और आगे क्या क्या आएगा। तो 121 11 का स्क्वायर है, 144 क्या है 12 का स्क्वायर है, और 169 किसका है 13 का स्क्वायर है, और आगे आएगा 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 196। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 1 4 9 16। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क बोला है, नेक्स्ट क्या आएगा। तो ये किस प्रकार से इसको जमाए हैं, ये 1 का स्क्वायर आया है यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट में 2 का स्क्वायर आया है 4, फिर उसके बाद ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है 16। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 25, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि a इक्वल टू 2 बोल रहे हैं और b इक्वल टू 4, मतलब a इक्वल टू 1 होता है तो इसको 2 बोल रहे हैं, और b इक्वल टू 2 होता है तो 4, मतलब मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है सभी में। तो DOG इक्वल टू कितना बोल रहे हैं, तो D का क्या होता है, D का होता है 4, तो क्या लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 × 2 8 आ जाएगा। उसी प्रकार O का क्या होता है 15 होता है, तो इसका भी डबल कर देंगे 30 हो जाएगा। और G का होता है 7, तो 7 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 14। इन तीनों को 8 करेंगे, 8 + 13 + 14, तो कितना आ जाएगा, आएगा 52। तो ऑप्शन में 52 नहीं है, तो कहीं कहीं पे ये जो सेंटर में जो है उसका मान को लिया होता है। तो यहाँ O का कितना है 30, तो इसी को हम लोग सही आंसर मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 में 30 दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। 5 लोग A B C D और E एक पंक्ति में बैठे हैं। A B के बाएं बैठा है बोल रहे हैं, तो A क्या है B के बाएं यहाँ पे बैठेगा, और C के दाएं बैठा है तो C यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं D E के दाएं बैठा है, D E के दाएं बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे C और A और B, इस प्रकार से ये एक पंक्ति में बैठे हैं। तो बीच वाली सीट पर कौन बैठा है, तो बीच वाली सीट पर तो C बैठा है। आगे देखते हैं, हाँ आगे ऑप्शन है A B C D, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C में C दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी है। महिला उस आदमी की कौन होगी, उसकी माँ की बेटी है तो क्या हो जाएगी, बहन, भाभी, पत्नी, खुद वही क्या हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो और चाहिए तो कमेंट में यस लिखें।